इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती लाड़ देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सोहन लाल जी कासलीवाल एवं स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री मिश्री लाल जी जैन की स्मृति में। पुत्र पुत्रवधू महावीर प्रसाद, इंदिरा देवी, पदम कुमार, सुनीता, पौत्र पौत्रवधू अक्षत, संजोली, पौत्र पौत्री रानू, खुशबू, सम्यक, पीयूषा एवं समस्त कासलीवाल परिवार, बीजवाड़ वाले केकड़ी, बुआ जी चेतन देवी कटारिया, दूड़ी, लाड़ देवी पाटनी, बंथली, टोंक, पुत्री दामाद शिमला, अशोक बाकलीवाल छाबड़िया, पद्मा राजेश कटारिया नासिरदा, पौत्री दामाद प्रियंका रौनक चूड़ीवाल, दोहिती मेहिका अजमेर। नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवेक्षाहूर्णं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। शुल्लक श्री धैर्य सागर जी महाराज की जय। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा कर्ताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु बंदन। पूज्य श्री पवन वंदना सतना मध्य प्रदेश से नमोस्तु भगवान। तीर्थंकर भगवान का समव शरण एक स्थान पर कितने समय तक लग सकता है और विहार आदि क्रियाएं किस तरह होती हैं, नियोग से या अन्य कोई कारण से? आगम में जब तक वहाँ के लोगों के पुण्य का तीव्र हृदय है तब तक रुका रह सकता है। कोई नियत काल नहीं दिया गया और ये भी नहीं दिया गया कि वहाँ समोषण द्वारा नहीं जाता। यदि वहाँ के भव्य जीवों का पुण्य है तो बार बार भी समोषण जा सकता है। भगवान महावीर स्वामी का राजगृही में 4 बार समोषण गया अलग अलग टाइम पे, और विहार करने के संबंध में उनकी सब कुछ सहज होती है। भगिभागन वस जोगे वशाए, तो जो भाग्यवान पुण्यवान जीव हैं उस तरफ उनका अपने आप स्वतः ही गमन हो जाता है। कोई कारण विशेष है नहीं और कितने दिन ठहरना है यह भी कोई नियत नहीं होता। संजय जैन जबलपुर से भगवान अनंत नमन। महाराज श्री आजकल मंदिर में कमेटी के लोगों ने जो शुद्ध मोजे वो पहनने के लिए छूट दे दी है और वो कहते हैं ठंड के समय पर इन मोजों को शुद्ध करके आप पहन सकते हैं, तो क्या ये उचित है? नहीं, जूते कभी शुद्ध नहीं होते। जूते और मोजे एक ही चीज माने जाते, दोनों में कोई अंतर नहीं है। उपाहनः बोलते हैं इनको। इसलिए इस प्रकार की जो परंपरा चलाई जा रही है उचित नहीं है। इसके लिए एक ही है, कोई व्यक्ति यदि शुद्ध जूते धो करके सोला के करके यदि तुम्हें मारे तो कोई कहे कि भाई जूता क्यों मारना, ये तो सोला का जूता है। और या तुम्हारे सिर पर रखे जूता, चाहे सोने का हो, चाहे चांदी का हो, चाहे लकड़ी का हो, कैसा भी हो, पैरों में पहनने वाला, पैरों की सुरक्षा के लिए जो पैरों में पहना जाता है वह सब हमारे लिए वर्जित है, निंदनीय है। ऐसी परंपरा चलाना उचित नहीं है। धीरे धीरे आजकल कपड़े के भी जूते चल गए हैं, बिल्कुल पेवर कपड़े, जैसे सामान रखते हैं तो उसमें बहुत गलत हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। ये परंपरा जिस भी चला रहा है ये बहुत गलत है। उसको चटाई का इंतज़ाम कीजिए, पाटे का इंतज़ाम कीजिए, लेकिन मोजों का इंतज़ाम नहीं करना चाहिए। निर्मल जैन अशोकनगर नमोस्तु। हमने ऐसा सुना है कि 11वें गुणस्थान वाले मुनिराज से ज्यादा निर्जरा 8वें गुणस्थान वाले छपक श्रेणी वाले मुनिराज की होती है। इसको समझा दें महाराज श्री, कैसे होती है? क्योंकि कोई व्यक्ति किसी भी कर्म को नाश करता है
कोई किसी को उपशम करता है, तो कर्मों को नाश करने वाले की विशुद्धि ज़्यादा है, उसके अंदर विशुद्ध संयम लब्धि स्थान ज़्यादा है, विशुद्धि स्थान ज़्यादा है। और किसी भी कार्य को तात्कालिक उपशमन करना, उसमें ज़्यादा जोर नहीं लगता। किसी व्यक्ति के अंदर कोई कसाय हो गई हो, उससे अपन कहो भैया आज तो शांत हो जाओ, कल देख लेना, तो सामने वाले को समझाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि उसको क्या छूट मिल गई, आज तो शांत हो जाओ, कल फिर देख लेना, आज तो मत करो, आज 14 से। तो वो व्यक्ति को शांत करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि उसको मालूम है एक दिन की तो बात है, आज 14 को मना कर रहा है, कल की मना तो। और एक व्यक्ति से कहा जाए नहीं यह कसाय या अशुभ कार्य तुम्हें सदा के लिए त्यागना है, कोई पाप कोई गलत कार्य को तुमसे कहा जाए एक दिन का त्याग करना है, तो कितने जल्दी नियम ले लेंगे लोग, बोले एक दिन की बात है। और कहा जाए नहीं यह त्याग तुम्हें जीवन भर लेना है, तो फिर सोचना पड़ेगा कि नहीं। बस ऐसा ही वहाँ कर्मों को सदा सदा के लिए नष्ट करने का परिणाम है, इसलिए विशुद्धि ज़्यादा है। उपशम श्रेणी में एक अंतर मुहूर्त के लिए मात्र अशुभ कर्मों को रोका जाता है, दबाया जाता है, उपशमित किया जाता है, इससे उनकी विशुद्धि कम होती है। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, घर से स्वयं द्रव्य ले जाकर जिनालय में अभिषेक पूजन करना कितना पुण्यदायी और लाभकारी होता है, क्योंकि आजकल मंदिर और जिनालय में लोग खाली हाथ पहुंचकर वहां एक व्यक्ति से सारी व्यवस्था की अपेक्षा करते हैं, ये कहाँ तक उचित है? श्रेष्ठ यही है कि अपने घर से ही द्रव्य ले जाना चाहिए, धुली हुई द्रव्य न ले जाएं, धो वहाँ लेवें, लेकिन अपने घर से जो द्रव्य ले जाते हैं उतनी ही द्रव्य चढ़ाते हैं, उसमें पुण्य अधिक है। मंदिर की द्रव्य आप लेते हैं, एक तो मंदिर की द्रव्य है, दूसरी बात है कि आप ने साल भर में यदि द्रव्य दी भी है तो कम दी है आपने और चढ़ा ज़्यादा दी है। पानड़ी में अक्सर कर होता है, कम पानड़ी देते हो और उससे कई गुनी ज़्यादा आप चढ़ा देते हो तो दोष लगता है। मंदिर की किसी भी वस्तु का उपयोग यदि आप अपने लिए करते हैं, नियम से बहुत बड़े पुण्य का क्षय करते हैं। कोई भी वस्तु का उपयोग यदि अपने निजी कार्यों में अपने निजी के लिए करते हैं, यदि मंदिर का द्रव्य उठा करके तुमने चढ़ा दिया तो बिना द्रव्य के आप भगवान का दर्शन कर लीजिए, लेकिन मंदिर की द्रव्य को चढ़ा करके दर्शन करने में कोई फायदा नहीं है, किंचित मात्र भी फायदा नहीं है। चातुर्मास के समय में एक बार बोला था कि कोई बाहर का व्यक्ति आता है, कमेटी उसको श्रीफल देती है, कमेटी का श्रीफल चढ़ाने की अपेक्षा बिना श्रीफल के दर्शन कर लो, क्योंकि कमेटी वह श्रीफल मंदिर से लाएगी, गुल्लक से लाएगी, उससे अच्छा है कि आप बादाम चढ़ा दीजिए। मंदिर की कोई भी चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अपने निजी उपयोग में नहीं लेना। निजी उपयोग में पुण्य लाभ तुम्हें हो और द्रव्य मंदिर का हो तो उससे पुण्य लगने वाला नहीं है। ममता जैन, सूरत भटार। नमोस्तु महाराज। महाराज श्री बात, आपकी द्रव्य को जो धो रहा है, आपकी द्रव्य को जो व्यवस्था कर रहा है, तो आपके पुण्य में से टीए कटेगा। आप गए तो आप लोगों को ज़्यादा जल भरा हुआ मिला आपको और लोटा उठाया और आपने ढाल दिया, तो आपने सोचा मज़ा आ गया, अभिषेक का अभिषेक मिल गया और पानी भरना नहीं पड़ा। नहीं, जिसने पानी भरा है, जिसने व्यवस्था की है, उसके आपके पुण्य में से टीए कटेगा ही कटेगा, उतने नंबर आपके कट गए। एक व्यक्ति स्वयं जल भर करके लाया, स्वयं जल भरा, अभिषेक किया और स्वयं द्रव्य धोया और पूजा किया, उसका पुण्य बहुत भारी पुण्य है। और जिसने मात अकेला धुली हुई द्रव्य रखी था, धुला हुआ जल रखा था शुद्ध,
किया तो बहुत बड़ा पुण्य आपका क्षय हो गया। सेठ भागचंद जी सोनी थे, आपके राजस्थान के ही थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी दूसरे के द्वारा, अपने नगर में, बाहर बास की बात अलग है, कभी किसी दूसरे के द्वारा भरे हुए जल से भगवान का अभिषेक नहीं किया। उनका मैनेजर कहता है, हम जब गए, बोले एक बार सेठ जी बहुत लेट हो गए तो हमने जल भरने को कहा कि सेठ जी मैं भर दे रहा हूँ। बोले तू मेरा दुश्मन है, भगवान के सामने मुझे सेठ बनाता है, जैसा तू मेरा नौकर है ऐसे ही मैं भगवान का सेवक हूँ। क्या गजब की बात, तू मेरा सेवक है, मैं भगवान का सेवक हूँ। वो बहुत सुकुमार थे, सेठ थे बहुत बड़े। जब पानी रस्सी से पानी खींचते थे उनके हाथ लाल पड़ जाते थे, लाल हो जाते थे। वो तो सेठ थे, कभी गिलास भी पानी उठा के नहीं पीते थे। अपने कभी उन्होंने कपड़े पहने तो कभी स्वयं बटन नहीं लगाए, पैरों के जूतों के बंद भी नौकर लगाता था। सब जगह सेठ थे वो। बस जैसे ही मंदिर की बारी आए और वो स्वयं करते थे, द्रव्य धोते थे, जिन्होंने कभी अपने हाथ से द्रव्य धोते थे। ये है पुण्य, भगवान के चरणों में, भगवान के यहाँ कभी सेठ नहीं बनना, वहाँ सेवक बनना। अपने लिए की हुई पुण्य क्रियाएं जितना स्वयं करोगे उतना ही अधिक पुण्यबंध है, और दूसरे के द्वारा कराओगे तो उसका पुण्य तुम्हारे पुण्य में से कम होगा ही होगा। ममता जैन सूरत भटार से नमोस्तु महाराज। महाराज श्री कहते हैं जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। जीवन में ये क्या कहाँ तक सत्य है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है? ये नीति है, सिद्धांत नहीं है। नीति वो बन जाती है जब कभी किसी व्यक्ति के यदि आँख काना था तो किसी के गिल्ली डंडा खेल रहा था, उसकी गिल्ली उसकी आँख में लगी तो उसका मरा हुआ खून जमा था निकल गया तो उसको दिखने लगा। तो अब सभी कानों को एक एक गिल्ली मारो, सब ठीक हो जाएंगे? ये काकताली न्याय कहलाता है, ये नीतियाँ कहलाती हैं। हर स्थान पर लागू, सिद्धांत वह है जो हर स्थान पर लागू होता है। ये नीतियाँ और मुहावरे हैं, ये कुचित कजाचित कभी लागू हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता भी है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ऐसा कई बार कई प्रसंग ऐसे आते हैं जिनमें ऐसी परिणति बन जाती है। विजय जैन मुंबई से मुनिश्री को त्रिकाल नमोस्तु। मुनिश्री, क्या स्वभाव, मूल जरूरत, सुरक्षा, अधिकार और प्राकृतिक संतुलन के अनुरूप यदि किया गया कृत्य कर्मबंध नहीं होता, इससे जैसे एक माँ का अपने बच्चे के प्रति मोह और लालन पालन का कर्मबंध, तो क्या ये कर्मबंध इनसे नहीं होता? क्या होता है? कर्मबंध दो प्रकार का होना है। एक कर्मबंध ऐसा होता है जो कर्मबंध हमें नुकसान नहीं देता। एक माँ अपने बेटे को गलती करने पर थप्पड़ मार देती है, क्रोध भी करती है, लेकिन वो क्रोध नहीं कहलाता क्योंकि उसको सुधारने के लिए कर रही है। एक दुश्मन किसी को थप्पड़ मार देता है, वो कसाय है। और एक माँ बेटे को थप्पड़ मार देती है गुस्से में आकर, तो भी वह कसाय नहीं है क्योंकि वह गलती के लिए मार रही है। एक दुश्मन किसी को मार दे तो वो मर्डर कहलाता है, हत्या कहलाती है। लेकिन एक मजिस्ट्रेट किसी को फांसी दे देता है, मजिस्ट्रेट हत्यारा नहीं कहलाता। एक व्यक्ति किसी को मार देता है, वो हत्यारा कहलाता है। लेकिन एक सैनिक किसी दुश्मन को मार देता है सीमा पर, वो हत्यारा नहीं कहलाता। इसलिए कर्मबंध होते हैं, कर्मबंध तो प्रवृत्ति मात्र से होते हैं। लेकिन जो अपनी पारिवारिक, अपनी सामाजिक और प्रकृति के नियमों को ध्यान में रख करके कृत्य करते हैं, उनमें कर्म का बंध अल्प होता है, वो ज़्यादा दुखदायी नहीं। लेकिन जो अनैतिक कर्म करते हैं,
जो विपरीत कार्य करते, सामने वाले को दुख देने के लिए करते हैं, उसका नाश करने के लिए करते हैं, उसका अहित हो जाए, उसको दुख हो जाए, उसका विनाश हो जाए, इस भाव से किया हुआ कृत्य महान दोष को प्राप्त होता है, उसका दंड उसे भोगना पड़ता है। और स्वभाव तो किसी कार्य को करने का स्वभाव तो हमारा आत्मा में रहने का है। अपने ब्रह्म स्वरूप आत्म स्वरूप में स्थिर हो जाओ, उसका नाम स्वभाव है। स्वभाव में न्याय अन्याय नहीं देखा जाता, स्वभाव में अच्छा बुरा नहीं देखा जाता, स्वभाव में मां साक्षी देखा जाता है, जिसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं, ऐसा माना। प्रवीण टोंगिया, रूप नारायण, पश्चिम बंगाल। मेरे आराध्य गुरु नमन। पूज्य श्री, जैसे कि बाहुबली या भरत जी में युद्ध हुआ था, तो क्या युद्ध करने का दोष उन्हें भी लगा होगा? लगा होगा, बराबर दोष लगा। उसका उन्होंने प्रायश्चित किया, पश्चाताप किया, उसकी निंदा भी हुई। वैभव काला, सूरत भटार। नमोस्तु महाराज। महाराज श्री, हम लोग दान कैसा करें जो हम लोगों को धनवान बनाए रखे, धनवान हम बने रहें? खेत में गेहूं अनाज बोते समय खेत से कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये खेत मुझे फसल दे देना। खेत का तो नेचर है कि समय पर बोओगे, समय पर पानी दोगे और सब कुछ अनुकूल रहा तो वो तो अपने आप तुम्हारा भंडारा भरता है। यदि कोई व्यक्ति अपने खेत में गेहूं बो जाए, दो व्यक्ति हैं, एक ने खेत से कहा हे खेत मैंने गेहूं बो दिया, फसल आना चाहिए, और एक ने नहीं कहा और बो दिया, दोनों के आजू बाजू खेत थे, दोनों में फसल बराबर आएगी कि कम बढ़ाएगी? बोले। एक का नाराज, तूने कहा ही नहीं इसलिए मैं आऊंगा ही नहीं। इसी प्रकार ये दान धर्म होते हैं। धर्म हम कहें या न कहें, जो भी दान पुण्य करेंगे उसका जो फल मिलना है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप कहें अथवा न कहें। कुछ प्रकृति प्रदत्त ऐसी वस्तुएं हैं, खेत में बोया है तो खेत कहता है तुम कहो या नहीं कहो, मैं तो हरा भरा होके फल दूंगा, कहने की जरूरत नहीं। आम का पेड़ लगाया, उससे कहने की जरूरत नहीं। आप सेवा करिए, अच्छे करिए, फलना होगा तो वो अपने आप फलेगा। इसी प्रकार जो धर्म की क्रियाएं हैं, इनको कहने की जरूरत नहीं है। ये क्रियाएं अपने आप स्वतः ही फल देती हैं और वे अपना फल बिना कहे भी देती हैं, ऐसा मानना चाहिए। राजीव जैन, शिवरार्थी, अमरपाटन। मेरे आराध्य गुरु नमन। इरियापथ कर्म और अत्यधिक सुख का उत्पादक है, ऐसे कैसे? इरियापथ कर्म का अर्थ होता है जो प्रवृत्ति के द्वारा किया हुआ कर्म अनिवार्य होता है। चलना है, अब चलते समय जो कर्म होता है, चलते समय जो हिंसा आदि होती है, वह अल्प फलदायी होती है। और इरियापथ का अर्थ होता है सावधानी पूर्वक। सावधानी पूर्वक की हुई क्रिया में बंध तो है, जैसे हम लोग देख करके चलते हैं तो चलते समय कोई जीव की विराधना हो भी सकती है, लेकिन हमें अल्पबंध होगा, क्योंकि हम देख के चल रहे हैं, किसी जीव को मारने का भाव नहीं है, फिर भी जीव मर जाता है तो भी हमें उसका बंध का कारण नहीं बनता। मर्दो वा जीदो वा आयदाचार निश्चिदा हिंसा पैदस्य नत्य हिंसा हिंसा मात्रेन समिदस्य। ऐसा पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी महाराज ने 2000 वर्ष से गाथा लिखी थी पहले कि कोई जीव मरे या न मरे, तुम सावधानी पूर्वक चलो तो तुम्हें कर्म का बंध नहीं होगा। और तुम बिना सावधानी के चल रहे हो, जीव ना भी मरे तो भी कर्म का बंध होता है। सपोज कीजिए एक व्यक्ति किसी एनसीसी कैडेट था, वो बंदूक चलाना सीख रहा था और किसी को धोखे से लगी, वो मर गया। दूसरे व्यक्ति ने किसी को मारने का निशाना बनाया
और चूंकि अब वो मरा नहीं, दोनों में से अपराधी कौन है? हाँ? पहले वाले से जीव मर गया, लेकिन फिर भी उसको सजा नहीं मिलेगी क्योंकि उसका भाव नहीं था। और दूसरे वाले से जीव बच गया, फिर भी वो अपराधी है क्योंकि उसने मारने का भाव किया। ऐसा जानना चाहिए। विनीता जैन, अशोकनगर। नमोस्तु महाराज। प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति, तो साधारण वनस्पति में सब प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित वनस्पति की परिभाषा क्या है, कैसे समझें इनको? प्रत्येक वनस्पति प्रारंभ में जो है वो सप्रतिष्ठित ही होती है, साधारण ही होती है। और साधारण का अर्थ होता है एक जीव के शरीर में अनंत जीव उत्पन्न होते हैं। एक के मरने पर सब मर जाते हैं, एक के श्वास लेने पर सब श्वास लेते हैं। धीरे धीरे वही वनस्पति जब बड़ी हो जाती है, बड़ा पेड़ हो जाता है, उस पत्ते में आपको समझ रेसे आ जाते, लाइनें आ जाती हैं। उस समय उन जीवों की संख्या खत्म हो जाती है, वो अप्रतिष्ठित हो जाता है। अप्रतिष्ठित का अर्थ यह नहीं है कि जीवों से रहित हो गया। अप्रतिष्ठित का अर्थ है अनंत जो निगोदिया जीव थे, उन जीवों का अभाव हो जाता है। सामान्य वनस्पति काय जीव तो रहेंगे। श्रीमती चंदा जैन, आष्टा से। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन। स्वाध्याय करने से कसायों में मंदता किस प्रकार आती है महाराज जी? स्वाध्याय करने से हमें तत्व की रुचि हो जाती है। जैसे किसी व्यक्ति को पता चल जाए कि इस प्रकार का कृत्य करने से हमें यह सजा मिलेगी। गुस्सा सबको आ रहा है, और एक व्यक्ति को पता चल गया कि यदि मैंने गुस्से में इसको मार दिया और ये मर गया तो मेरे ऊपर 302 धारा चलेगी, मुझे जेल होगा। एक व्यक्ति को मालूम नहीं था कि इसका क्या अपराध है, उसने मार दिया। तो स्वाध्याय करने के बाद, ज्ञान करने के बाद व्यक्ति अपने आप को अपराधों से बचाता है और बचने का प्रयास करता है। हम पूर्व पुरुषों की कथाएं क्यों पढ़ते हैं? हम क्यों पढ़ते हैं कि महावीर का जीवन कैसा था? हम क्यों पढ़ते हैं श्री राम का जीवन कैसा था? हम क्यों पढ़ते हैं कि हमारे हनुमान जी कैसे थे? क्या लेना देना, बहुत पुरानी बातें हुई। हम इसलिए पढ़ते हैं कि उन्होंने ऐसे जीवन में क्या किया कि आज भी दुनिया में नहीं है, फिर भी उनका नाम अमर है। उन्होंने ऐसे दुखों के समय, आपके जीवन में भी दुख आते, उनके जीवन में भी दुख आए, ऐसे दुखों के समय, संकट के समय उन्होंने किस साहस से काम किया। राजगद्दी को मिलने का समय था, उसी समय उनको वनवास दे देना, तो उस समय उन्होंने किस समतापूर्वक राज छोड़ दिया। आप लोग तो थोड़े से भी यदि तुम्हारे माता पिता तुम्हें थोड़ी संपत्ति में से कम देवे तो आप माता पिता को भी खरी खोटी सुना देते हो। यहाँ तक लोग हो जाते निकम्मे कि पिताजी के ऊपर भी कोर्ट केस कर देते। और हमारे श्री राम देखो, संपत्ति के अधिकारी थे, राजगद्दी के अधिकारी थे, लेकिन दूसरी माँ ने उनको वनवास दिया, हंसते हंसते राज्य छोड़कर वनवास चले गए। भाई से फाइटिंग नहीं की, चाहते तो कोर्ट केस कर सकते थे रामचंद्र जी, पंचायत बैठा लेते, कौन जीतता? यदि रामचंद्र जी पंचायत का सहारा लेकर कोर्ट केस करते तो बोलो कौन जीतता? बोलो ना, रामचंद्र जी जीतते पक्का है। जनता से समर्थन मांगते तो, और हम साधु संतों से समर्थन मांगते तो सारी दुनिया उनके पक्ष में थी, पर उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं नहीं बैठूंगा, मेरा भाई बैठेगा, मेरा भाई बैठेगा, क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई दुश्मन थोड़ी बैठ रहा है।
मैं नहीं बैठूंगा, मेरा भरत भैया बैठेगा बस। ओहो महानुभाव, जैसा हमारे श्री राम ने सोचा मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा, मेरा भैया बैठेगा, ऐसे सारे जगत के भैया सोच लें तो आज भी राम राज्य आ जाएगा, राम राज्य आ जाएगा। क्या तुम लोग लड़ते हो भाई भाई होकर? एक छोटे से मकान को, छोटे से खेत के टुकड़े को भाई भाई के प्राण ले लेते, भाई भाई को कोर्ट में खड़े कर देते हैं, भाई भाई के प्रति ऐसे झगड़े कर लेते हैं, दो भाई की तरह जन्मते हैं और दुश्मन की तरह मरते हैं। ये कथाएं इसलिए सुनाई जाती हैं, देखो अपने आदर्श कैसे थे। क्या फर्क पड़ता है, एक भाई को ज्यादा मिल गया भैया ही तो है, एक भाई तो है, उसको ज्यादा मिल गया ठीक भाई तेरी तरफ से कोई बात नहीं। रामचंद्र जी को थोड़ा बहुत नहीं पूरा राज्य ले लिया, तब रामचंद्र जी कहते कोई बात नहीं भैया, ये किंचित मात्र भी खेद नहीं किया। और जिस माँ ने उनको राज्य छीना, सबसे पहले उसी माँ के पैर छूने गए और कहा माँ कोई बात नहीं, आप कैकई पश्चाताप करने लगी, कैकई को समझाते हैं, माँ समझाने कोई बात नहीं, मैं और भैया में क्या अंतर है, अरे वो बड़ा होता तो वो बैठ जाता, बड़ा ना सही कोई बात नहीं। ऐसी इन सब स्वाध्याय करने से, पूर्व पुरुषों के महापुरुषों की कथाएं पढ़ने से हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। आज सारे जगत के भाई लोग यदि भाई को भाई के तरीके से देखें कि नहीं कोई बात नहीं, हमारा भैया है, हम नहीं लड़ेंगे, हमारे पिताजी ने आंख बंद करके जो दिया है वह हमारे लिए प्रसाद है, कोई बात नहीं, ऐसा यदि अपन मान लेते, स्वाध्याय करने से कितनी बड़ी कसाएं कम हो जाएंगी और सारा राज्य में, सारे देश में पुनः राम राज्य आ जाएगा। वर्षा जैन मेरठ से, हे गुरुवर नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि यदि किसी व्यक्ति का यह नियम हो कि वह बिना अभिषेक करें अन्न जल नहीं ग्रहण करेगा और उसके यहाँ सूतक लग जाए तो उसे क्या करना चाहिए? कोई बात नहीं, ये आगम की आज्ञा है। आगम की आज्ञा ने ही जब आपको मंदिर जाने की मनाही कर दी है तो आपको दोष नहीं लगेगा, वो नियम फलेगा, माना जाएगा। देख लीजिए, देख नहीं सकते हैं तो आगम की आज्ञा है। अमित जैन मेरठ से, गुरुवर नमोस्तु। महाराज श्री, मटर और भुट्टा जो हरी अवस्था में जब रहता है तब वह अन्न के अंतर्गत आता है या सब्जी में आता है? अन्न के अंदर, क्योंकि जिस अवस्था में तुम उसको खाने योग्य समझते हो उस समय वो अन्न का रूप ले चुकता है जब तक तुम खाते हो, और जिस समय तुम वो खाने योग्य नहीं है उस समय तुम खाते ही नहीं हो, तो मानना चाहिए। गुप्त जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री, आपने गर्भ कल्याणक के दिन प्रवचन दिया, हमने सुना, उससे मुझे पता चला कि गर्भस्थ बालक केवल माता की बात को ही सुनता है और उसी को अपना सब कुछ मानता है, मतलब कि बालक की जिम्मेदारी माँ पर सबसे अधिक होती है। मैंने अपने गर्भ में आए बालक के साथ ऐसा लगता है कि नाइंसाफी कर दी, क्योंकि हमने उस समय क्रोध किए और तरह तरह के कसाय के भाव हुए, लेकिन इस निधत्य काजित कर्म को अब मैंने तो बांध लिया, उसको कैसे काटूं? महाराज श्री, आपसे क्षमा मांगती हूँ, मुझे उपाय बताइए। देखो, अब जो गलती हो जाती है उसका दंड तो आपको भोगना पड़ेगा। एक माँ बनना कोई साधारण चीज नहीं है, तुम्हारी ही जिंदगी नहीं, उस बालक की जिंदगी है। एक माँ की छोटी सी गलती ने अभिमन्यु को क्या दशा कर दी। सुभद्रा की एक छोटी सी गलती थी। अर्जुन जब चक्रव्यूह की घटना सुना रहे थे, सुभद्रा को थोड़ी सी झपकी आ गई नींद की। वो छोटी सी भूल थी माँ की, सुभद्रा की छोटी सी भूल, और छोटी सी भूल ने अभिमन्यु की किस तरीके से मौत दी, आप सबने देखा होगा, महाभारत में देखा होगा, किसी ने पढ़ा होगा। अभिमन्यु के किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया कि जब मैं चक्रव्यूह में प्रवेश कर रहा हूं तो निकलने का रास्ता क्यों नहीं सूझ रहा है। उस समय वो अपने माता पिता से कहता है कि पिताजी, आपने जब चक्रव्यूह में प्रवेश करना सिखाया तो निकलना क्यों नहीं सिखाया। अब उसे क्या मालूम कि माँ की एक छोटी सी भूल ने अभिमन्यु को कोई मार नहीं सकता था, महानुभाव, कोई नहीं मार सकता था। अजय था, बुद्धिमान था,
जिस बच्चे के गर्भ में पिता के द्वारा दिया उपदेश ग्रहण करने की शक्ति हो, वो बालक कैसा होगा, कितना महान होगा। लेकिन मां की एक छोटी सी चूक ने अभिमन्यु को किस बुरी तरह से मारा, ऐसी किसी की मौत नहीं। तो मैंने उस दिन एक प्रवचन में कहा था कि आप माता बनती हैं, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जब आपके गर्भ में कोई शिशु हो, आप क्रोध ना करें, आप गलत विचार न करें, आप गलत न सोचें, आप गलत न देखें, आप गलत बातें न सुनें, आप गलत बातें न बोलें, आप गलत खान पीन न करें। आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक बेटे की जिंदगी का सवाल है। तुम्हारे एक दिन की गलती बेटे की जिंदगी बर्बाद कर देगी। ऐसे सावधानी जो कर चुके हैं, अब उसको अच्छे संस्कार दो, प्रयास करो। उस भूल को स्वीकार कर लिया। अर्जुन को तो वो भूल पता नहीं चल पाई कि सुभद्रा को उस समय निद्रा आ गई, अन्यथा वो पुनः सुना देते। तुम्हारे यदि अपनी भूल पता चली है तो उस भूल के लिए अपने बेटे को बहुत अच्छे संस्कार दीजिए कि वह गर्भ का संस्कार समाप्त हो जाए और जन्म के बाद तुम उसको अच्छे संस्कार दो, वह जीवन में उसके उपयोगी हो जाए। जन जन का कल्याण करने वाले निर्यापक क्षमण मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में जिनवाणी चैनल व सुधा कलश के दर्शकों द्वारा और तारज पर विराजमान सभी भक्तों द्वारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रथम जिज्ञासा के लिए ज्ञानचंद जी जैन सरपंच तारज, जिन्होंने पूरी आज व्यवस्था यहाँ पर करी, और दूसरी तरफ से तैयार रहेंगे आशा जी जैन शुभोदय बीनागंज, और श्रीफल के लिए इसके बाद पधार जाएं। पहले जिज्ञासा कर। गुरु महाराज, मेरी ये जिज्ञासा है, मनुष्य को अपना कल्याण करने के लिए क्या करना चाहिए? अपने जीवन अपना कल्याण करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे बड़ा अपना कल्याण करने के लिए व्यक्ति को स्वयं महापुरुषों के जीवन को समझना चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज़ है, परमार्थ का मार्ग ऐसा है जो इस व्यक्ति के अनुभव में पकड़ में नहीं आया। कोई भी नया कार्य अपन करते हैं तो उसके लिए उसके पहले यह कार्य किसने किया है। अनभ्यस्त विषातु परतः अभ्यस्त विषातु श्रुतः। एक नीति है कि जिस कार्य को अपन ने कभी न किया हो उस कार्य के लिए हमें पर का आलम्बन लेना चाहिए। क्या संसार में रहने वाले जीवों ने कभी किसी ने कल्याण किया है? मेरे से पहले कल्याण किसने किया? उन पुरुषों को हम पढ़ें, उन पुरुषों को समझें, उन्होंने जीवन में उतार चढ़ाव में कैसे जीवन जिया है, तो हमें अपने आप रास्ता मिलता है। और दूसरी बात है, जो चीज़ अपने लिए और अपनों के लिए दुखदाई हो वह यदि आपने त्याग दिया तो 50% तो कल्याण हो ही गया। जो चीज़ अपन के लिए दुखदाई हो, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप खुद बताएं, क्रोध अच्छा है या बुरा? आप अपनी तरफ से बुरा, अंदर से हैं बुरा है। बस जब अपन खुद एक्सेप्ट कर रहे क्रोध बुरा है तो हमें क्रोध आए उस समय सोचना चाहिए। अपन को 50% तो अपन खुद जानते हैं कि ये गलत है, फिर भी हम गलत कर रहे हैं। कौन नहीं जानता, लिखा है पॉकेट के ऊपर, तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसके बाद भी खाएं तो लेप दीपक कुएं पड़े, अब भगवान क्या करे। स्पष्ट लिख रहा है, सब जान रहे हैं कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सबको मालूम है कि मैं शराब पी के आऊँगा तो मेरी बुद्धि ठिकाने नहीं लगेगी, मेरे परिवार को अच्छा नहीं लगता। बहुत सारे कार्य तो आप ऐसे कर सकते हैं। बहुत बड़ा कल्याण की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए तो महापुरुष को पढ़ना पड़ेगा। तुम कोई कार्य करने के पहले इतना ही कर लो कि मैं वही कार्य करूँगा जो मेरे मम्मी पापा को अच्छा लगेगा। मैं माँ बाप को जो बुरा लगेगा वो कार्य नहीं करूँगा, तो भगवान तो बाद में बनेंगे, एक अच्छे इंसान हम बन जाएंगे। क्योंकि माँ बाप कभी गलत नहीं बता सकते। माँ बाप यदि नहीं है तो दूसरा पॉइंट हम देते हैं, आपकी सहधर्मिणी है, पत्नी है,
आप ऐसा कोई कार्य न करें जो आपकी पत्नी को बुरा लगे, क्योंकि ऐसा कोई भी पत्नी नहीं है जो अपने पति को गलत मार्ग पर ले जाए। यह भी यदि नहीं है तो आप एक दिन बैठ जाइए, उन बुराइयों को लिखिए जो आप अपने बेटे में नहीं देखना चाहते, अपने से छोटे जो अपने बेटे हैं, आप क्या चाहते, बेटे में कौन सी बुराई नहीं होना चाहिए वो लिखो, अच्छाई नहीं बुराई। हमारे अपना बेटा है, बेटे से बोलो इस बेटे में पूछा जाए कि आप बेटे में क्या क्या बुराइयां नहीं चाहते हो, वो सारी बुराइयां लिख लो। जो जो बुराइयां बेटे में नहीं चाहते हो उसी बुराई का उसी दिन त्याग कर दो, कल्याण का मार्ग खुल जाएगा। श्रीफल के लिए ज्ञानचंद जी पधारे। सुबोध आशा जी जैन शुभोदय तीर्थ से उधर चढ़े, और ताराचंद जी सारोला कला से। शुभोदय वाले बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की जय। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमस्तु। महाराज श्री, आज का प्रश्न है मेरा, युवा पीढ़ी नए वर्ष पर घूमने जाते हैं, होटलों में जाते हैं, पिकनिक मनाते हैं, वेकेशन करते हैं और मानते हैं कि हमने मौज मस्ती से ये दिन निकाला। क्या महाराज श्री इसमें उनका मंगल है? नहीं तो महाराज श्री मेरा प्रश्न है कि हम ऐसा क्या करें कि जिनसे उनका। पहली बात तो आपका वो दिन आप शुभ है कि अशुभ है, वो दिन आपको अच्छा है या बुरा है? नया साल आपको खुद निर्णय करें आपको अच्छा है या बुरा है। तो महाराज श्री हमें क्या करना चाहिए जिससे अच्छा बने? प्रश्न कर दिया, मैं दूसरों से पूछ रहा हूँ, अच्छा है या बुरा है? अच्छा है। आपका जन्मदिन आता है, अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। आपका कोई भी घर में अच्छा कार्य होता है, उसकी वर्षगांठ आती है साल भर के बाद, मान लो आपकी विवाह हुआ, शादी की सालगिरह आई, वो अगली साल जो आपकी शादी की सालगिरह आई वो अच्छी आई या बुरी आई? अच्छी आई, सब अच्छा मानते। जब अच्छा मानते हो तो उस दिन जब जब वो दिन आवे, क्योंकि वो अच्छा दिन है, तो उस दिन अच्छे कार्य करना, बुरे कार्य नहीं करना। तुम्हारा क्योंकि अच्छा है, आपके लिए नया वर्ष है, अच्छा है तो आप अच्छा कार्य करें। उस दिन कम से कम शराब का सेवन नहीं करें, गुटखा सेवन नहीं करें। आज का दिन मुझे बहुत अच्छा है, आज मैं किसी को गाली नहीं दूंगा। आज का दिन मुझे बहुत अच्छा है, मैं किसी से क्रोध नहीं करूंगा। आज का दिन बहुत अच्छा है, हम गंदे लोगों के स्थान पर नहीं जाएंगे। आज का दिन अच्छा है, मैं ऐसे स्थानों पर नहीं जाएंगे जहां परिणाम बिगड़ते हों। होटलों में नहीं जाएंगे, किसी हिल स्टेशन पर नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ गंदे लोग रहते हैं और गंदे भाव होते हैं। हम ऐसे स्थान पर जाएंगे जहाँ हमारे अच्छे भाव होते हैं, हमारे जहाँ भगवान रहते हैं, हमारे गुरु रहते हैं, जहाँ हमारे परिवारजन रहते हैं, उनके साथ रह करके मैं अपना बनाऊंगा। मैंने अभी कल परसों कहा था कि नया वर्ष आ रहा है, भारत के हर व्यक्ति से मैं कहना चाहता हूँ, आपके नया वर्ष को मुबारक मनाना चाहता हूँ। एक छोटी सी नियम लेना है आपको, नए वर्ष के दिन हर भारत का व्यक्ति अपने माँ के हाथ की रोटी खाएगा। माँ के हाथ की रोटी, होटल में नहीं खाएगा, बाजार में नहीं खाएगा, माँ के हाथ की खाएगा। नया वर्ष सारा दिन सारा साल आपका सगुन में बीतेगा, क्योंकि माँ जो रोटी खिलाती है बिना गिने खिलाती है, और होटल वाला गिन के खिलाता है। और बिना गिने खाओगे तो साल भर बिना गिने खाते रहोगे, और गिन करके खाओगे बेटा तो कड़की ही बनी रहेगी। होटल में खिलाने वाला गिन के खाता है और खाने वाला भी, और माँ के हाथ की। कम से कम ये नियम लें, आज कम नए वर्ष के दिन हम घर में भोजन करेंगे, होटल में नहीं जाएंगे, बाजार में नहीं जाएंगे। हम नए वर्ष के दिन अपने को बीच में रहेंगे, पढ़ाइयों के बीच में नहीं जाएंगे जहाँ हमारे परिणाम बुरे होते हैं। नए वर्ष के दिन हम अशुभ कार्य नहीं करेंगे। घर में नहीं रहना है, तीर्थ क्षेत्रों पर जाओ, हम अपने भगवान के पास जाके भक्ति करेंगे, गुरुओं के पास जाकर अच्छी शिक्षा लेंगे। ये कार्य करना चाहिए। आप शुभ दिन, अब सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो अपने भारत का ही हो रहा है कि सबसे ज़्यादा आप पापाचार अत्याचार शुभ दिन होने लगे। त्योहार के दिन है सबसे ज़्यादा शराब बिकती है, त्योहार के दिन सबसे ज़्यादा जुआ वगैरह खेलते हैं। उसी दिन नहीं होना चाहिए, कम से कम एक दिन तो आप शुभ करो।
तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आपका 1 जनवरी आ रही है, 1 जनवरी को भारत की हर होटल खाली रहना चाहिए और होटल वालों को पता चल जाए कि ये भारत देश है, 1 जनवरी को कोई नहीं आए। हिल स्टेशन खाली होना चाहिए, क्योंकि वहां व्यक्ति के जाकर पाप करता है, बुरे भाव होते हैं, अच्छे भाव नहीं होते। आप हिल स्टेशनों में, होटलों में जाते हैं, महानुभाव, मैं शेयर करना चाहूँगा माताओं से, आपका बेटा हिल स्टेशन पे जाता है, होटलों में जाता है, वह आपका अच्छा परिणाम करता है कि बुरा परिणाम? चलो दोनों छोड़ो, मियाँ बीवी से पूछना चाहता हूँ, आपका पति हिल स्टेशन पर गया जहाँ पर बहुत गंदे कार्य होते हैं, वहाँ पति का परिणाम तुम्हारे प्रति समर्पित होगा कि उसका परिणाम दूसरे के प्रति बुरा जाएगा? आप अपने खुद पति को गंदे स्थान पर लेके गई। आज हर नारी को, हर माता को एक नियम देना है, बेटा नए दिन, नए वर्ष पर और जन्म के दिन तू घर में रोटी खाएगा। पत्नी को नियम देना है कि शादी की सालगिरह पर, नए वर्ष पर, जन्मदिन पर तुम घर से बाहर नहीं जाओगे, करके अंदर ही रह करके आप मेरे हाथ का भोजन करो। देखो कैसे नहीं हमारा देश का पूरे वर्ष के दिन, तो ये नए वर्षों के दिन, ये पाश्चात्य संस्कृति है, पाश्चात्य संस्कृति। भारतीय संस्कृति तो ये है, शुभ दिन के दिन शुभ कार्य करना चाहिए, यही संदेश है मेरा। 1400 वर्ष प्राचीन शुभोदय तीर्थ पर 9 वर्ष पर आप पहुंचकर अपना मंगल करने के लिए पूज्य गुरुदेव निर्यापक शमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी के मुखारविंद से अपने परिवार का नाम ऑनलाइन भी आप बुलवा सकते हैं। ऐसा शुभोदय तीर्थ क्षेत्र बीनागंज आप पधारें, और उसके लिए कुछ नाम भी आए हैं। 1,11,000 में अखिलेश कुमार जी, मनीष कुमार जी जैन कुमराज 1,11,000 में, राजा कुमार जी, आयुष कुमार जी जैन राजा कलेक्शन बीनागंज, विनोद कुमार जी, डॉक्टर संजीव कुमार जी आह्वान, और चौथा नाम है अंकित जी, अर्पित जी जैन, अंकित जी जैन बीनागंज, और 5वां नाम अलंकार जी जैन बीनागंज। और जिनको भी ऑनलाइन अपना नाम भिजवाना हो, आपके जिन चैनल पर उनके जो कमेटी है वहाँ पर उनके नाम चल रहे हैं, आप उनसे संपर्क करके आप शांतिधारा भी उनके परिवार की, पूज्य गुरुदेव का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ, वो पूरे परिवार की शांतिधारा में भी नाम पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से बोला जाएगा। उसकी राशि है 1,11,000 में। लेकिन ये नए वर्ष की शांतिधारा उन्हीं को फलेगी जो नया वर्ष होटलों में नहीं बिताएंगे। जय हो। जो ये सोचे कि नहीं, नए वर्ष के दिन तो हम भगवान के ऊपर जल ढालेंगे और नए वर्ष के दिन मेरा नाम गुरु के मुख से निकलेगा, ऐसा करें। और 2100 रुपये में भी मंगल कलश, पूरे देश और विश्व में जो भी सुन रहे हो, अपने परिवार की तरफ से 2100 में कलश तो कराएं। और यदि आप 11 कलश या उससे ज़्यादा की राशि कराते हैं तो आपको इस मंच से घोषणा भी की भाग्य से 1 तारीख को शुभोदय तीर्थ क्षेत्र मेरे बिहार में पड़ रहा है। हमारा तो कोई स्थान है नहीं, हमारा तो कोई ठाइया है नहीं, लेकिन बिहार करते करते जिस ढंग से हम बिहार कर रहे हैं, वहाँ पहुँचते पहुँचते शायद 1 तारीख 1 जनवरी शुभोदय तक पहुँच पाएंगे। इसलिए आप सुविधा में चांदखेड़ी में होते तो चांदखेड़ी में कर लेते। अब शुभोदय मिल रहा है, जहाँ मिले धर्म क्षेत्र होना चाहिए, बस इतना। चले बोले ताराचंद जी, इनके पास अनीता जी पाटनी मनोहर थाना से तैयार। परम पूज्य निर्यापक मुनि सुधा सागर जी महाराज के चरणों में कोटि नमन नमन। महाराज श्री तीर्थ क्षेत्र जाते हैं, अतिथि क्षेत्र यात्रा में भी जाते हैं, परंतु जब महाराज साहब बिहार में चलते हैं तो अलग ही आनंद आता है। एक ऐसी अनुभूति होती है जिससे कोई बहुत बड़ी खुशी मिल रही हो और मन में एक उत्साह रहता है। इसका क्या कारण है महाराज श्री बिहार में? हमारे शास्त्रों में लिखा गया कि भगवान के तीर्थ क्षेत्र तो निश्चित होते हैं, साधु संत चलते फिरते तीर्थ होते हैं। नमस्ते स्वामी, नमस्ते। जहाँ जहाँ पैर पड़े संतन के, वो जग तीर्थ होए। एक बार सुदामा जी जब कृष्ण जी से मिलने गए तो उस समय रानियों ने उनको बहुत कपड़े दिए और जूते भी दिए पहनने के लिए। तो कृष्ण जी बड़े नाराज हुए। पूरी कथा नहीं, संक्षेप में बता रहा हूँ कि तुमने ये क्या किया। तो रानियाँ रुक्मणी, सत्यभामा आदि कहते हैं, क्या मुझे इतना भी देने का अधिकार नहीं है?
बोले नहीं, तुमने बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ी गलती की। मैं सुदामा के हाथ में कभी जूते नहीं, पैरों में जूते नहीं देखना चाहता हूं। मैं सुदामा के बदन पर कभी वस्त्र नहीं देखना चाहता हूं। मेरी ये मनसा है, मेरी ये भावना है कि सुदामा कभी भी पैरों में जूते ना पहने। मैं यही प्रार्थना करता हूं, मेरी यही भावना है। सब लोग स्तब्ध हो गए कि ये तो गलत भावना है। और सुदामा भी वस्त्र भी जितने कम पहने या पहने ही नहीं, उतना ही अच्छा है। लोगों ने क्यों, ये कैसे आप बोल रहे हैं? बोले ये पैर इतने पावन हैं कि जूते पहन लेंगे तो फिर हमारी धरती तीर्थ कैसे बनेगी? क्योंकि बीच में जूता आ जाएगा तो इस चरणों से जो माटी का स्पर्श होना है। तुमने ये गलती की। मैं तो समझ रहा था कि द्वारका की हर गली में सुदामा को घुमाऊंगा और द्वारका के राज्य को तीर्थ बनाऊंगा, और इनके शरीर से जितनी हवाएं छूकर निकलेंगी, यदि वस्त्र पहन लेंगे तो एक वस्त्र बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। जिस गंधारी की आंखों में इतनी ताकत थी कि एक व्यक्ति को वज्र का बना सकती थी, लेकिन एक छोटा सा वस्त्र धारण करने से दुर्योधन को क्या हुआ, आपको सबको मालूम है। इसलिए सुदामा के वस्त्र यदि शरीर पर रहेंगे तो ये हवाएं सुदामा के शरीर को नहीं छुएंगी। ये कथा जब पढ़ के आया सुना मैंने, तो मुझे महावीर को हमने उस दिन 100 बार नमस्तु किया। मैंने कि आज पता चला कि भगवान हम लोगों को आप बताओ, तुम्हारे साधु संत क्यों वस्त्र नहीं पहनते? क्या वस्त्र नहीं है? क्या जूते नहीं हैं? क्या गाड़ियों की कमी है? कमी नहीं है महानुभाव। यही तो है कि तपस्वी जितना पैदल चलेगा उतने भारत देश की जमीन तीर्थ बनेगी। इसलिए साधु संतों के चलने में अनेक तीर्थों से भी कई गुना आनंद और पुण्य की श्री वृद्धि होती है। नमस्ते स्वामी, नमस्ते। शुभोदय तीर्थ पर 2 किलो चांदी का नाम आया है। आशा देवी, पद्मचंद जी जैन, मनोज विकास भरत विज्ञान नगर कोटा से, अनिता जी पाटनी मनोहर थाना, और इनके पश्चात तैयार रहेंगे गोपाल जी सरपंच सारोला कला। आज चंद्रोदय तीर्थ चांदखेड़ी के लिए आदिनाथ भक्तामृत विधान में नाम आए सुशीला देवी सोगानी परिवार, कलकत्ता जयपुर निवासी, ममता नवीन ममता शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में प्रकाश चंद जी काला, किरण देवी काला, देवेंद्र मोनिका काला, अर्पित काला भुवनेश्वर से, विनोद नमन अभी दर्शिका जयपुर से, विनय रेखा आशीष कासमा अर्श अर्जुन नगर दिल्ली से, और 21,000 में हीमशिला में संध्या राजकुमार बालाघाट महिला मंडल से। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि मैं 60 आवश्यक कार्य तो करती हूँ डेली, लेकिन उसके लिए आगे ग्रस्त में रखे और आगे आगे विशुद्धि बढ़े, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए गुरुवर? 60 आवश्यक के बाद आता है व्रत। आवश्यक व्रतों का अभ्यास है। 60 आवश्यक को यदि आप पालन करते हैं तो आपको व्रतों की तरफ बढ़ना चाहिए। 12 व्रत होते हैं। संकल्पी हिंसा, संकल्पी झूठ, संकल्प चोरी, संकल्पित अभ्रम और संकल्पित परिग्रह का, इन 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रतों को लेना चाहिए। यानी जो प्रतिमाएं होती हैं, व्रत होते हैं, उनकी तरफ बढ़ना चाहिए। गोपाल जी सरपंच सारोला कला, और इनके पश्चात धर्मा जी जैन मनोहर थाना। गुरुवर के श्री चरणों में बारंबार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुवर, मेरी 2 जिज्ञासाएं हैं, मैं दोनों एक साथ बताऊं या एक एक करके बताऊं? आज्ञा चाहता हूं। हाँ बोलो। वर्तमान में हो रहे बदलावों से ऐसा प्रतीत होता है कि भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा। उस दिशा में राम मंदिर एक मील का पत्थर साबित हुआ है, जिसे राष्ट्र मंदिर की संज्ञा दी जा रही है। इसके बारे में आपका क्या मत है? पहला बात है कि हमारा
भारत देश सदा से विश्व गुरु है। विश्व गुरु, दुनिया में गुरु ही नहीं है तो क्या गुरु होंगे? अपने यहाँ तो गुरु होते हैं, उनके यहाँ तो मास्टर होते हैं, गुरु नहीं होते, शिक्षक होते। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा राष्ट्र के जितने भी लौकिक शिक्षा पढ़ाने वाले थे वे गुरु नाम से जाने जाते थे, और गुरु इतना बड़ा होता था कि राज दरबार में भी राजा भी जब गुरु आते थे तो राजा भी उनका सम्मान करता था। लेकिन अंग्रेजों ने, एक मैकेलिक नाम का 18वीं शताब्दी में अंग्रेज हुआ है, वो भारत घूमने आया था। भारत में उन्होंने देखा कि यहाँ तो सारे गुरुओं का राज्य है और हर शिक्षा के गुरु के रूप में माना जाता है। तब उसने जाकर के इंग्लैंड के पार्लियामेंट में लेक्चर दिया कि भारत को यदि गुलाम बनाना है तो वहाँ की संस्कृति की रीढ़ तोड़ दो, और सबसे बड़ी संस्कृति की रीढ़ है वहाँ के गुरु। गुरुओं को कर्मचारी बना दो, सब काम ठीक हो जाएगा। और आज देखिए हमारे विद्यालयों में पढ़ाने वाले जो मास्टर हैं वे किस श्रेणी में आते हैं? कानून की कर्मचारी। मास्टर जो है कर्मचारी में आते ना, कर्मचारी की श्रेणी में आते। बताओ, गुरु जब कर्मचारी की श्रेणी में आ जाएगा देश का क्या होगा? और सारे विश्व में कर्मचारी ही होते हैं, उनके यहाँ गुरु ही नहीं है। गुरु तो मात्र भारत में होते हैं, सदा से थे, हैं और आगे रहेंगे। और आगे जो विश्व गुरु की चर्चा नास्त्रेदमस हुआ है, एक बहुत बड़ा पॉमिस्टर था, उसने बहुत सारी भविष्यवाणियाँ ऐसी की हैं जिस भविष्यवाणियों में ये भी है कि आगे जो तृतीय विश्व युद्ध होने वाला है वह आकाश से होगा, और आकाश से कोई शस्त्र नहीं, बारूद नहीं, गैस छोड़ी जाएगी, जनजाति मर जाएगी और ये पौधगलिक मकान जायदाद सब खड़े रह जाएंगे। उस समय भारत देश का बहुभाग बचेगा, सारा विश्व तबाह हो जाएगा और भारत देश उस समय विश्व गुरु की संज्ञा पाया जाएगा। और क्यों बचेगा? उन्होंने स्पष्ट लिखा, अध्यात्म शक्ति के कारण से भारत विश्व गुरु बनेगा। ये नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी है, लगभग 400 वर्ष पहले का पॉमिस्टर है, 16वीं शताब्दी के लगभग की घोषणा है। तो उसका कहना है कि आध्यात्म शक्ति, और ये अध्यात्म शक्ति अपने अंदर कभी मंदिर के रूप में, कभी साधु के रूप में, कभी शास्त्र पुराणों की कथाओं के रूप में, ये अध्यात्म जो जीवित है, जो राम मंदिर अपना बना, वह मंदिर हमारे देश की बहुत बड़ी, बहुत लेट हुए, हम सन 1947 में आज़ाद हो गए थे। उस आज़ाद देश में भी हमें मंदिर बनाने में 50 साल लगे। ये हमारा दुर्भाग्य था। ये मंदिर तो 1947 में आज़ाद हुए थे, 1948 में बन जाना चाहिए, हम बहुत लेट हो गए। हमारी संस्कृति थी, और हमारा राम मंदिर बना नहीं है, हमारा राम मंदिर था। हमने कोई नया जगह नहीं बनाया, हमने कोई किसी का कोई स्थान छीन करके नहीं बनाया, वो तो हमारी बपौती थी। तो हमारी बपौती हमें खुद वापस मिली है और अब उसका ग्रहण कर रहे हैं। एक शुभ संकेत है, अच्छा संकेत है, ऐसा माने। क्योंकि जैन दर्शन और वैष्णव दर्शन, दोनों दर्शनों के अनुसार श्री राम का जन्म अयोध्या में ही हुआ था और अयोध्या ही मानते। श्रीमती धर्मा जी जैन। वर्तमान की शिक्षा में शिक्षा ही महत्वपूर्ण है। वर्तमान की शिक्षा में शिक्षा ही महत्वपूर्ण है, संस्कार उसमें नहीं है। तो संस्कार विहीन शिक्षा से समाज में अपराध और अराजकता उत्पन्न हो रही है। ऐसा क्या हो गुरुवर कि शिक्षा और संस्कार दोनों साथ मिले? पहले हमारे यहाँ स्कूल में बच्चा जाता था, काली स्लेट लेके जाता था, और काली स्लेट पर एक बरता होता था पेंसिल। वो कैसी होती थी? सफ़ेद। काली स्लेट पर सफ़ेद पेंसिल से जिंदगी लिखी जाती थी, यानी जिंदगी बच्चे की काली होती, यानी अज्ञानी होता था, और सफ़ेद स्लेट लिखे। आज वो स्लेट तो गायब हो गई और सफ़ेद, आज सफ़ेद कागज़ पर काली स्याही से इबारत लिखी जाती है। यही सबसे बड़ा विनाश का कारण है। पहले काली स्लेट पर सफ़ेद पेंसिल से लिखी जाती थी, यानी इसका उज्जवल बनेगा, और आज व्यक्ति
सफ़ेद जिंदगी जो हमारे संस्कार से मिली, जो हमें जन्म से मिली, उस जिंदगी का भी नाश करेगी ये काली स्याही, काली पेंसिल। सफ़ेद कागज पर काली स्याही शुरू से शुरू हो गई है। यही शिक्षा नीति। आज विद्यार्थी आपके घर से बाहर जाता है, माता पिता के बहुत कष्ट होता है, पता नहीं मेरा बच्चा जैसा भेज रहा हूँ ऐसा लौट के आएगा कि नहीं आएगा। पहले लोग पढ़ाने भेजते थे, राम बेटे को पढ़ाने भेजते थे और गुरुकुल से लौटता था तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन के लौटता था। जाता कौन था? जाता कौन था? बेटा राम, बालक राम, और लौटता कौन था? मर्यादा पुरुषोत्तम राम। और आज बेटा जाता है, हमारे संस्कार लेके जाता है, लेकिन लौटते समय पता नहीं वो क्या क्या करके लौटेगा, रावण बन के लौटेगा कि कंस बन के लौटेगा, कुछ भी नहीं कह सकते। तो आज अंग्रेजों की जो एजुकेशन है, सबसे बड़ी को एजुकेशन, और जो आज जिस ढंग से पढ़ाई के संबंध में स्थितियां बन रही हैं, ये संस्कार विहीन है। इसमें तो सरकार तो चेतने वाली है नहीं, अपन खुद चेतें और सावधान रहें तो कुछ बच सकता है। नमस्ते। जो 2100 रुपये में जो बोला जा रहा है वो मंगल कलश है। शांति धारा की राशि 15,000 कम से कम है और अधिकतर 1,11,000 में है। धर्मा जी जैन, मनोहर थाना। इनके पश्चात अरुण कुमार पाटनी, मनोहर थाना। मुनिवर के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है, मेरी बेटी है 10 साल के समथिंग, उसको स्वाध्याय के लिए क्या दूं, क्या पढ़ाऊं उसको? स्वाध्याय के लिए बेटी को 10 साल की है, उसको क्या पढ़ाएं? शुरुआत कैसे आप करें? जो जयपुर के बाद सांगनेर सुमन संस्कृत संस्थान है, वहाँ से 12 वर्षीय कोर्स निकला हुआ है। उस कोर्स में आप एडमिट करें। उसको शुरू से 5 साल के बालक से भी वह अध्ययन कर सकता है, घर बैठ के कर सकता है। ऑनलाइन वो लोग आपको अध्यापन कराते हैं। ऐसा मंदिर में स्वाध्याय अगर करवानी हो तो? हाँ, वो उसी के लिए बता रहे हैं। अरुण कुमार जी पाटनी, मनोहर थाना। और इनके पश्चात प्रद्युम्न जी पाटनी, मनोहर थाना तैयार है। गुरुवार के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न कम पीड़ा ज़्यादा है कि जितना भी हम धार्मिक जानकारी रखते हैं, जितना भी धर्म के बारे में समझते हैं, उसको आचरण में ढालने में हमें पसीने आ जाते हैं। मन तो मानता ही नहीं है, और अगर मन को मना भी लें तो ये हड़ताल करने लग जाता है। इसके लिए क्या करें? कौन से कर्मों का उदय है? आपको लगता है कि टेढ़ा है, क्योंकि आपका नाम ही गांव का नाम नीम का थाना, मनोहर थाना, मन को हरने वाला मनोहर थाना। मनोहर थाना, नीम का थाना अलग है क्या? नीम का थाना अलग है। ये तो मन को हरने वाला है महाराज। मन को हरने वाला है। तो मूल जो बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस चीज़ में हमें हानि और लाभ दिखता है वो चीज़ कोई कठिन नहीं होती। हम समझा नहीं पा रहे अपने मन को कि अच्छे आचरण करने से कितने लाभ हैं, क्योंकि आज की भौतिक चकाचौंध में व्यक्ति इतना आकर्षित हो रहा है, इतना आकर्षित हो रहा है कि उसे माँ की दी हुई रोटी भी अच्छी नहीं लगती। होटल की रोटी अच्छी लगती है जिसमें जहर मिला हुआ है, और माँ की दी हुई रोटी जिसमें करुणा भरी हुई है वो अच्छी नहीं लगती। तो ये हानि और लाभ के संबंध में जब तक व्यक्ति विचार नहीं करेगा तब तक वह अच्छे मार्ग को अपनाने में उसको कठिनाई होती है। इसलिए सबसे पहले व्यक्ति को ये संस्कार दें, मन को ये संस्कार दें, ये कार्य करने से कितनी हानि है और यह कार्य करने से कितना लाभ है, क्योंकि मन हानि और लाभ के ऊपर अपनी दिशा बदल देता है। धर्मवृद्धि और भाव विशुद्धि के आशीर्वाद देना। नमस्ते। अंतिम जिज्ञासा प्रद्युम्न जी पाटनी, मनोहर थाना। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि एक बार आप देवशास्त्र गुरु समुच्चय पूजन के धूप के अर्घ के बारे में बता रहे थे, और संयोगवश उस वक्त लाइट चली गई तो मैं नहीं सुन पाया।
इसलिए मैं चाहता हूँ कि उससे ये धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी, उसके बारे में आप। धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी, ये लेखक की दुर्भावना है। हमारे यहाँ है धूप हम खे रहे हैं, जिस प्रकार धूप अग्नि में जाने से जलकर राख हो गई, उसी प्रकार मेरे कर्म जल करके राख हो जाए। दूसरा, धूप ही क्यों खेना, धूप ही क्यों खेना, दूसरी चीज खे देवे, जल तो कोई भी सकती है। इसलिए भगवान जब मेरे कर्म जलें तो मुझे ही दुख ना दें, किसी दूसरे को भी दुख का कारण ना बने, इस तरीके से मेरी साधना होना चाहिए, जो सुपर कल्याणी हो, दूसरे को भी दुख ना दे, इस अपेक्षा से मानना चाहिए। अंतिम जिज्ञासा विवान सुरलाया सारोला कला। नमोस्तु महाराज जी, मेरी ये जिज्ञासा है कि हम पैंट शर्ट में आर दे सकते हैं क्या शुद्धिकरण करके? 16 में पैंट शर्ट कर सकते हैं? नहीं दे सकते। क्यों? हर चीज आप स्कूल में टीचर से कभी प्रश्न किया कि हम स्कूल बिना यूनिफॉर्म के आ सकते हैं क्या? जब एक छोटी सी शिक्षा लेने के लिए यूनिफॉर्म है तो हमारे भगवान के पास तो जन्म जन्म की शिक्षा मिलती है, यहाँ का यूनिफॉर्म, ये क्या बात होती? एक वकील कोर्ट में खड़ा होता है तो उसे काला कोट पहनना पड़ता है, कट टाई। क्यों? किसी भी ड्रेस में वकील बहस करे। जहाँ एक जिंदगी का एक केस का न्यायालय का बहस होती है वहाँ पर यूनिफॉर्म है, और जहाँ जन्म जन्म के केस सुलझाए जाते हों वहाँ कोई यूनिफॉर्म नहीं है। तो ये हमारा यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म आल्सो यूनिफॉर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती लाड़ देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सोहन लाल जी कासलीवाल एवं स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री मिश्री लाल जी जैन की स्मृति में। पुत्र पुत्र वधु महावीर प्रसाद, इंदिरा देवी, पदम कुमार, सुनीता, पौत्र पौत्र वधु अक्षत, संजोली, पौत्र पौत्री रानू, खुशबू, सम्यक, पीयूषा एवं समस्त कासलीवाल परिवार, बीजवाड़ वाले केकड़ी, बुआ जी चेतन देवी कटारिया, दूड़ी, लाड़ देवी पाटनी, बंथली, टोंक, पुत्री दामाद शिमला, अशोक बाकलीवाल छाबड़िया, पद्मा राजेश कटारिया नासिरदा, पौत्री दामाद प्रियंका रौनक चूड़ीवाल, दोहिती मेहका अजमेर।